कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थीं कि समाजवादी लोगों के यहाँ छापे पड़ेंगे, और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में, यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता यह है कि साथ अपने इन विभागों को भी बुलाते हैं, साथ ला करके या निर्देश दे करके उनको यहां लाया जाता है और लगातार छापे पड़ रहे हैं। ये कन्नौज शहर, कन्नौज क्षेत्र समाजवादियों से बहुत जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। यहां का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो यहां का इतिहास भाईचारे का रहा है, सौहार्द का इतिहास रहा है। और इत्र कोई आज से नहीं बन रहा है, बहुत वर्षों से यहां इत्र बन रहा है। इत्र के कारोबार से न केवल व्यापारी जुड़े हैं जो व्यापार करते हैं, यहां के बड़े पैमाने पर किसान भी जुड़े हैं। किसान के जुड़े होने से और कारोबार से व्यापारियों का, और व्यापार से न केवल कन्नौज उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य कारोबार भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। कन्नौज की एक अपनी पहचान इत्र की रही है। कन्नौज इत्र के लिए ये राजधानी है, सुगंध की राजधानी है। जिस तरीके से फ्रांस में ग्रास या ग्रासे कहें, वो वहां की फ्रेंच कैपिटल, परफ्यूम कैपिटल मानी जाती है। फ्रांस में परफ्यूम कैपिटल अगर है कोई, तो कोई ग्रासे कहता है, कोई ग्रास कहता है। वो एक प्रोनाउंसिएशन है कि इंग्लिश या फ्रेंच जो भी कुछ है। लेकिन फ्रांस में भी एक शहर है ग्रासे, वहां पर भी मुझे जाने का मौका मिला था जब समाजवादी सरकार थी। ये कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद यहां पर एक परफ्यूमरी पार्क लाया गया था। समाजवादी सरकार में उसके लिए बजट दिया गया था, जमीन दे दी गई थी और कोशिश थी कि वो परफ्यूमरी पार्क यहां बन जाए। और परफ्यूमरी पार्क से ये फायदा होगा कि जो यहां का किसान है, फूल पैदा करता है, फूलों की खेती करता है, अगर वो सीधा जाकर के एसेंस निकालने का काम करेगा तो एसेंस निकाल सकेगा, और एसेंस निकाल करके उसका भी वो कारोबार वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसके काम को लेकर के। पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, जमीन, बजट सब कुछ चिन्हित हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही वो परफ्यूमरी पार्क, वो परफ्यूम का म्यूजियम वैसा ही का वैसा पड़ा है। सुना ये कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैबिनेट से पास कर करके कोशिश की है कि दोबारा उस योजना को शुरू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है। यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे वो सब काम रोक दिए। यहां पर पहला उत्तर प्रदेश का सरकार का, अपनी सरकार की पराग का काऊ मिल्क प्लांट लगा था। और काऊ मिल्क प्लांट इसलिए लगाया था कि आसपास यहां के किसानों से दूध खरीदा जाएगा और दूध के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, वो काऊ मिल्क प्लांट के से काऊ के ही दूध के प्रोडक्ट्स होंगे। क्योंकि इधर गाय को लेकर के और गाय के दूध के लेकर के लोग जागरूक भी हैं, और केवल आज से जागरूक नहीं है। यहां जितने भी गरीब लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि अगर दिमाग को और अपने आप को स्वस्थ रखना है, शरीर स्वस्थ रखना है, तो गाय का दूध ज्यादा पीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने काऊ मिल्क प्लांट के वे सत्यानाश कर दिया है। और मैंने ये कहा था कि काऊ मिल्क का अगर हमें 4 रुपया भी ज्यादा देना पड़ेगा तो हम किसानों को 4 रुपया देंगे ज्यादा, जिससे कि गाय बढ़ जाए और उसका मिल्क भी बढ़ जाए।
यहां पर परफ्यूम का कोर्स शुरू करने के लिए, क्योंकि परफ्यूमरी एक बड़ी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था जिसमें कि परफ्यूमरी पर एक कोर्स होता। यहां पर बच्चे पढ़ते, परफ्यूमरी का कोर्स करते, न केवल यहां पर उद्योग की मदद करते, बल्कि दुनिया में भी कैसे कन्नौज के इत्र का डंका बजता, कन्नौज का इत्र का दुनिया में डंका बजता, वैसे यहां के नौजवान निकलते, वैसे साइंटिस्ट निकलते, वैसे परफ्यूमर्स निकलते और दुनिया में कन्नौज के नाम का डंका बजता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बना था वो वैसे ही का वैसा आज पड़ा हुआ है। पैरामेडिकल यहां पर शुरू होना चाहिए था। लखनऊ में और जगह बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से बिल्डिंगें बनती हैं उस तरह का पैरामेडिकल है, उसका काम ठप कर दिया। कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट था, वो ठप कर दिया। कैंसर का प्राइमरी हो जाए इलाज, वो कैंसर का बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज ने जो ऑक्सीजन प्लांट बनना था, लगना था, वो नहीं लगाया। फिर अलग से एक और कोशिश की गई लगाने की, मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कोई भी विकास कन्नौज में बड़ा नहीं किया है। अगर कोई बड़ा विकास कन्नौज में किया हो तो कोई बताए हमें। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बन रही थी वो भी अभी पूरी नहीं कर पाए हैं। न काली नदी पर पुल कोई नया बनाया है, न गंगा पे कोई पुल बनाया है, न स्टेडियम जो समाजवादियों ने दिया था न स्टेडियम चालू कर पाए। और जो लोग आगरा की तरफ जाते होंगे तालग्राम के पास, वो देखते होंगे फॉरेंसिक लैब बन रही थी। वो जो ऊंची सी बिल्डिंग दिखती है वो फॉरेंसिक लैब की थी, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर में कानून व्यवस्था को लेकर के या कोई क्राइम हो जाए उसकी मदद के लिए उसमें रिसर्च हो सके और सही जगह पर और सही लोगों को सजा मिल सके। फॉरेंसिक लैब में पुलिस को मदद मिलती। वो फॉरेंसिक लैब भी वैसी पड़ी हुई है। इसके किनारे मंडियां बनी थी, वो मंडियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी बहुत सफेद पुताई कर दी है, चुनाव आ गया इसलिए। यहां पर हमारे सपेरों के लिए एक स्नेक चामस विलेज बनना था। जितना समाजवादियों ने काम किया, जैसी सरकार गई काम रुक गया। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, पहले दिन से यहां के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और पहले दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और यह भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई, और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे
समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को ढूंढ निकाला उन्होंने, अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीस मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, पहले जब सपा का राज्य था, यहां पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे। आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं मित्रों, भाग रहे हैं। पहले माफियाओं से पुलिस लड़ती थी, आज पुलिस के सामने माफिया सरेंडर कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर में से धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता है। हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता बनर्जी, ये सारे इकट्ठा होकर धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। सालों से हम स्वप्न देख रहे थे कि कब हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाए। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। इसलिए अयोध्या में वोट मांगने आए तो पूछना, भाई कार सेवकों का दोष क्या था? आपकी सरकार ने क्यों गोली चलाई? कार सेवकों का दोष क्या था? आपने क्यों संतों पर डंडे बरसाए? राम सेवकों पर क्यों डंडे बरसाए? ये धारा 370 हटे, इसमें आपको क्या आपत्ति है? मित्रों, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अब मोदी जी ने हटा दिया, ये लोग रोना रो रहे हैं, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ। अखिलेश बाबू, आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी ना धारा 370 वापिस आने वाली है, ना ट्रिपल तलाक। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है। ब्रह्मोस का निर्माण होने वाला है। यहां पर आकांक्षी जिलों में, अवध क्षेत्र में, श्रावस्ती, बहराइच और बलराम में भाषण सुनना है, मनरेगा पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रहे हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले लोगों ने अपना आचरण, छापे वाला आचरण पहली बार नहीं दिखाया है। याद कीजिए, जिस समय बंगाल में चुनाव था, और बंगाल में जब चुनाव हुआ था, दिल्ली की सभी संस्थाएं बंगाल में पहुंच गई थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता ने वहां के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टैलिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पे भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके घर पे छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, हमें तो नया साल मनाना था, हमने तो 31
कि आज की शाम का न जाने कहां खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि हमें नौकरी करनी है, इसलिए हम मजबूरी में आपके यहाँ छापा मारने आए हैं। सोचिए ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। और मैंने कहा भी है, ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं। ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। और कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई फूल पैदा करता है, कोई लेकर के जाता है, कोई इसका इत्र निकालता है, फिर ये बड़े बाजार में जाता है, इस्तेमाल कोई और करता है। कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार हमें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसको साथ लाता है। और ये तो कन्नौज शहर है। ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा। इस बार भी यहां की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आखिर क्या क्या कर रही है? झूठ फैला रही है। ये झूठ के फूल लखनऊ से दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली से यहां तक आ जाते हैं। इनके नेताओं को, इनके तमाम लोगों को जिनके पास प्रोपेगेंडा का इंतजाम है, उनका एक ही काम है झूठ फैलाना। वो जो बात कह दी जाती है वही फैलाते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कानपुर में जहां छापा पड़ा था, उसको क्या नहीं बताया गया? दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले सब झूठ बोल रहे थे, मंचों से झूठ बोल रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।